हरियाणा के सभी कर्मठ ग्रामवासी भाइयों और बहनों का मैं बाबला कोचर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मुझे इस बात पे गर्व होता है जब मैं ये कहता हूं कि हरियाणा की सभी ग्राम पंचायतें आज पूर्ण रूप से शिक्षित, साक्षर और समृद्ध हैं। डिजिटल इंडिया अभियान के साथ हम एक नए दौर में प्रवेश कर रहे हैं जहां सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है। पंचायती राज संस्थाएं इसका अपवाद नहीं है। डिजिटल तकनीक के माध्यम से अब ग्राम पंचायतों को भी आधुनिक तकनीक अपनाकर अपनी कार्य कुशलता को संवारना है और बेहतर वित्तीय प्रबंधन करके पारदर्शिता, जवाबदेही और विश्वसनीयता को एक नए स्तर पे ले जाना है। ई ग्राम स्वराज पोर्टल इसमें एक अहम भूमिका निभा रहा है। तो आइए जानते हैं ई ग्राम स्वराज पोर्टल के बारे में। ई ग्राम स्वराज पोर्टल एक समेकित और इंटीग्रेटेड पोर्टल है जिसे पंचायती राज संस्थाओं में ई गवर्नेंस को मजबूत करने के उद्देश्य से भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। इस पोर्टल का URL egramswaraj.gov.in https://egramswaraj.gov.in/ है और इसे राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र NIC दिल्ली द्वारा डेवलप किया गया है। यह पोर्टल 24 अप्रैल 2020 को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर माननीय प्रधानमंत्री द्वारा लॉन्च किया गया था। ई ग्राम स्वराज पोर्टल का मुख्य उद्देश्य पंचायती राज संस्थानों में पारदर्शिता को बढ़ाना और ई गवर्नेंस को मजबूत करना है। यह पोर्टल विकेंद्रीकृत योजना, प्रोग्रेस रिपोर्ट और कार्य आधारित लेखांकन के माध्यम से इन संस्थानों के संचालन में सुधार लाने का प्रयास करता है। साथ ही यह पोर्टल एक मजबूत वित्तीय प्रणाली की स्थापना में भी सहायक है जो ई ग्राम स्वराज और सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली PFMS के माध्यम से संभव हो पाता है। ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर पंचायती राज संस्थानों के तीनों स्तरों, जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत के लिए 15वें वित्त आयोग द्वारा अनिवार्य गतिविधियों के सभी वित्तीय लेन देन किए जाते हैं। ये शर्त विशेष रूप से 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची क्षेत्रों में अनिवार्य रूप से लागू की गई है। राज्यों को 15वें वित्त आयोग के तहत अनुदान प्राप्त करने के लिए इस प्रणाली का पालन सुनिश्चित करना आवश्यक है। इस प्रकार ई ग्राम स्वराज पोर्टल न सिर्फ पंचायतों के वित्तीय प्रबंधन को सुव्यवस्थित करता है बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में शासन की कुशलता और प्रभावशीलता को भी बढ़ावा देता है। यह पोर्टल ग्रामीण विकास के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपकरण साबित हो रहा है जो पंचायती राज संस्थानों को अधिक पारदर्शी, उत्तरदायी और कुशल बना रहा है। ई ग्राम स्वराज पोर्टल का उद्देश्य प्लेटफॉर्म विकेंद्रीकृत योजना और गतिविधियों पर नजर रखने में मदद करता है, जिसमें योजना बनाना, प्रोग्रेस रिपोर्ट तैयार करना और वित्त प्रबंधन जैसे कार्य करना शामिल है। ये केंद्रीय और राज्य प्रायोजित योजना और अन्य स्रोतों से धन एक साथ लाने में मदद करता है। इंटीग्रेटेड रिपोर्टों और मोबाइल ऐप्स के माध्यम से नागरिकों को बेहतर पारदर्शिता और सूचना का आश्वासन प्रदान करता है। पंचायतों में CFC फंड की पारदर्शिता में सुधार करता है। पंचायतों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वन स्टॉप प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। ई ग्राम स्वराज पोर्टल का महत्व पंचायतों को सशक्त बनाना, लोगों में विश्वसनीयता बढ़ाना, पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना, संपत्तियों की जियो टैगिंग और लाभार्थी रिपोर्ट देखना है। आइए अब हम बात करते हैं ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर उपलब्ध सेवाओं के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे ग्राम पंचायत प्रशासन के बारे में। पोर्टल पर ग्राम पंचायतों के लिए प्रशासन से संबंधित सेवाएं उपलब्ध हैं। इसके बाद में नंबर आता है कार्यों की निगरानी का। इस पोर्टल के जरिए कार्यों की वास्तविक निगरानी और स्थिति का पता चलता है। फिर पंचायत की पूरी जानकारी मिलती है। पोर्टल पर पंचायत की पूरी जानकारी एक ही जगह मिल जाएगी, जिसमें सरपंच, पंचों, पंचायत सचिव, खर्चे, संपत्ति का विवरण, ग्राम पंचायत विकास योजना, GPDP में की गई गतिविधियां, मिशन अंत्योदय सर्वेक्षण रिपोर्ट आदि शामिल है। इसके अलावा इंटीग्रेटेड ई ग्राम स्वराज और जेम पोर्टल के बारे में जानकारी मिलती है। सरकारी ई मार्केटप्लेस GEM यानी जेम को पोर्टल के साथ एकीकृत करने का उद्देश्य यह है कि पंचायतों को ई ग्राम स्वराज पोर्टल से लाभ उठाने में सक्षम बनाया जाए।
साथ ही वे GEM यानी जेम के माध्यम से अपनी वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने के मामले में सक्षम हो सके। कार्य योजना तैयार की जाती है। पोर्टल के प्लानिंग मॉड्यूल में परिवर्तन करते हुए कार्य योजना तैयार करने की सुविधा भी उपलब्ध है। और हां, प्रत्येक ग्राम पंचायत का अपना डैशबोर्ड होता है जिसमें लॉगिन करके वे सभी तरह की सूचनाएं और रिपोर्ट ऑनलाइन देख सकते हैं, जैसे उपलब्ध फंड, व्यय और विभिन्न योजनाओं के तहत प्रगति इत्यादि। आर्किटेक्चर। ई ग्राम स्वराज पोर्टल के आर्किटेक्चर में पंचायत की मूल रूपरेखा, GPDP निर्माण और अप्रूवल, प्रत्येक गतिविधि के लिए अद्वितीय पहचान, भौतिक प्रक्रिया को ट्रैक करता है, वित्तीय प्रक्रिया की गतिविधि, संपत्ति का विवरण बनाए रखता है। GIS आधारित गतिविधि या कार्य योजना कार्यों में कोई दोहरापन नहीं, गतिविधि में प्रत्येक संपत्ति के लिए चरणबद्ध भौतिक प्रक्रिया को पकड़ता है, संपत्तियों के भौगोलिक निर्देशांक के साथ साथ फोटोग्राफ लेता है। REAT मॉड्यूल पर रियल टाइम पेमेंट और जेम शामिल हैं। आइए अब बात करते हैं ई ग्राम स्वराज पोर्टल के मॉड्यूल के बारे में। पहला मॉड्यूल है पंचायत प्रोफाइल। इस मॉड्यूल में ग्राम पंचायत की सामान्य प्रोफाइल में चुने गए सदस्यों का विवरण, यानी कि सरपंच से लेकर वार्ड सदस्य तक समिति के सभी सदस्यों का विवरण और कर्मचारी विवरण शामिल है। ये जानकारी नागरिकों और वेबसाइट पर आए विजिटर्स को ग्राम पंचायत के चुने गए प्रतिनिधियों और कर्मचारियों तक पहुंचाने में मदद करता है। दूसरा मॉड्यूल है योजना। इस मॉड्यूल में ग्राम सभा की मीटिंग में एक निश्चित समय के अंदर किए जाने वाले कार्यों की योजना बनाई जाती है। ग्राम सभा में मंजूर किए गए कार्यों को PRI द्वारा ई ग्राम स्वराज वेबसाइट पर एक गतिविधि के रूप में दर्ज किया जाता है। बजट आवंटन के संबंध में केवल उन कार्यों के लिए जिला प्रशासन द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है जो ई ग्राम स्वराज में दर्ज किए गए होते हैं। तीसरा मॉड्यूल है वित्तीय प्रगति रिपोर्ट। इस मॉड्यूल के माध्यम से ग्राम पंचायत की वित्तीय प्रगति को ट्रैक करने की सुविधा प्रदान होती है। इसमें अकाउंट प्लानिंग, जेम बिल रिपोर्ट, अकाउंटिंग और संख्या डेटा के लिए मॉनिटरिंग रिपोर्ट शामिल है। आइए अब बात करते हैं 15वें वित्त आयोग अनुदान के भुगतान के चरण के बारे में। ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर पंचायती राज संस्थानों के तीनों स्तरों, जिला परिषद, ब्लॉक पंचायत और ग्राम पंचायत के लिए 15वें वित्त आयोग द्वारा अनिवार्य गतिविधियों के सभी वित्तीय लेन देन किए जाते हैं। इन चरणों का पालन करके पंचायतें इंटीग्रेटेड ई ग्राम स्वराज और PFMS प्रणालियों के माध्यम से 15वें वित्त आयोग अनुदानों के भुगतान को कुशलतापूर्वक प्रबंधित और संसाधित कर सकती है। सबसे पहले ये जानते हैं कि PFMS क्या है। हम शुरू से ही ई ग्राम स्वराज और PFMS के इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं। आखिर में PFMS क्या है, आइए ये जानते हैं। पब्लिक फंड मैनेजमेंट सिस्टम यानी PFMS वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के अंतर्गत कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स द्वारा विकसित एक वेब आधारित ऑनलाइन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है। इसका लक्ष्य सभी केंद्रीय योजनाओं के फंड के प्रबंधन के लिए प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराना और जारी फंड की ट्रैकिंग करना है। साथ ही योजना के हर स्तर पर होने वाले व्यय की रियल टाइम रिपोर्टिंग करना है। इसके अंतर्गत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की ट्रेजरी और बैंकिंग प्रणालियों को जोड़ा गया है ताकि इसका उपयोग भुगतान और अकाउंटिंग के लिए किया जा सके। इस पर रजिस्टर करने के लिए पंचायतों को अपने आप को एक एजेंसी के रूप में नामांकित करना होता है। इसके लिए एक प्रक्रिया से गुजरना होता है, परंतु ये याद रखना होता है कि कार्य पेरेंट एजेंसी यानी राज्य स्तर पर किया जाएगा, अर्थात स्टेट एडमिन PFMS में लॉगिन करके चाइल्ड एजेंसी को रजिस्टर करेगी। चलिए अब बात करते हैं 15वें वित्त आयोग के अनुदान भुगतान के चरणों के बारे में। इसमें पहला चरण है PFMS। PFMS पोर्टल पर पंचायत का पंजीकरण करें। 15वें वित्त आयोग के साथ PFMS सक्षम बैंक खाते को मैप करें। दूसरा चरण है एडमिन यूजर। जो खाता PFMS में मैप किया है वही खाता ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर भी मैप करें। तीसरा चरण है मेकर चेकर। दोनों उपयोगकर्ताओं यानी मेकर और चेकर के DSC को रजिस्टर करें। आखिर कौन है उपयोगकर्ता?
तीनों स्तरों की बात की जाए तो जिला परिषद स्तर पर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मेकर की भूमिका है, वहीं प्रेसिडेंट यानी प्रधान जिला परिषद चेकर की भूमिका निभाता है और अप्रूवल अथॉरिटी स्टेट एडमिन होता है। फिर अगर बात पंचायत समिति की करें तो ब्लॉक डेवलपमेंट पंचायत ऑफिसर मेकर है और चेयरमैन पंचायत समिति चेकर है और अप्रूवल अथॉरिटी डिस्ट्रिक्ट एडमिन और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जिला परिषद के पास में होती है। अब हम बात करेंगे ग्राम पंचायतों की। ग्राम सचिव यहां मेकर हैं और सरपंच चेकर हैं, वहीं अप्रूवल अथॉरिटी ब्लॉक एडमिन और ब्लॉक डेवलपमेंट पंचायत ऑफिसर बीडीपीओ के पास होती है। और अगर जिला परिषदों, पंचायत समितियों और ग्राम पंचायतों का चुनावी कार्यकाल समाप्त हो चुका है और पंचायती राज्य संस्थाएं भंग हो चुकी हैं, तो ई ग्राम स्वराज पोर्टल में मौजूदा चेकर्स जैसे अध्यक्ष जिला परिषद, अध्यक्ष पंचायत समिति और सरपंच ग्राम पंचायत को प्रशासकों द्वारा प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता होती है। चौथे चरण में मेकर यूजर के माध्यम से विक्रेता यानी लाभार्थी को रजिस्टर करें। एक ही बार में कई लाभार्थियों और वेंडरों को वेरीफाई करके रजिस्टर किया जा सकता है। मेकर और चेकर यूजर से विक्रेताओं को मंजूरी दें। बैंक और पीएफएमएस से विक्रेता का सत्यापन किया जाएगा। पांचवें चरण में मेकर यूजर के काम के बदले ऑनलाइन भुगतान वाउचर जोड़ें और उस दिन का डे बुक बंद करें। छठवें चरण में हस्ताक्षरित एफटीओ यानी फंड ट्रांसफर ऑर्डर चेकर यूजर को स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा। सातवें चरण में स्वीकृति के बाद एफटीओ को अंतिम स्वीकृति के लिए बैंक और पीएफएमएस को भेजा जाएगा। आठवें चरण में लाभार्थी के खाते में राशि जमा की जाएगी। आइए जानते हैं कि वाउचर ऑनलाइन जनरेट करने की कौन कौन सी सुविधाएं हैं। पहली सुविधा है रिसिप्ट वाउचर। रिसिप्ट वाउचर पंचायती राज संस्था द्वारा प्राप्त किए गए फंड या धनराशि के विवरण को रिकॉर्ड करता है। इसके अंतर्गत डायरेक्ट रिसिप्ट, ट्रांसफर रिसिप्ट, एडवांस रिसिप्ट, रिफंड ऑफ एडवांस रिसिप्ट और चेक कैंसिलेशन आते हैं। दूसरा है पेमेंट वाउचर। पेमेंट वाउचर में भुगतान से संबंधित विवरण को रिकॉर्ड किया जाता है, जिसके अंतर्गत एक्सपेंडिचर, एडवांस, ट्रांसफर और रिसीप्ट कैंसिलेशन आती है। तीसरा है कॉन्ट्रा वाउचर, यानी एक ही स्कीम के अंतर्गत होने वाले फंड के ट्रांसफर को दर्ज किया जाता है। और चौथा है जनरल वाउचर। इसमें गलत एंट्री के संशोधनों को दर्ज किया जाता है। मित्रों, आज का यह महत्वपूर्ण सत्र यहीं समाप्त होता है। महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि ई ग्राम स्वराज पोर्टल भारत में ग्रामीण प्रशासन के संचालन के तरीके में एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतीक है। तकनीकी का उपयोग करके यह न केवल पारंपरिक शासन की चुनौतियों से निपटता है, बल्कि समावेशी और सतत विकास के लिए नई संभावनाएं भी खोलता है।